हेलो दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 के लिए यहाँ पर मैं एक PYQ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये PYQ है लास्ट ईयर का, मतलब 23 का। तो दोस्तों ये PYQ कैसा सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आया था कैसा सॉल्व करना है, यहाँ पर आप मोबाइल पर देख रहे हो तो उसे कैसा सॉल्व करना है, कौन से पेंसिल्स यूज़ करने, कौन से पेंसिल्स हम यूज़ कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार वहाँ पर दिख रहा है उसका सेंटर कहाँ पर आएगा, मतलब मेन जो लाइन है ये एकदम सेंटर में ना लेते हुए थोड़ी सी क्रॉस स्लैंटेड लाइन मैंने यहाँ पर ली है। यहाँ पर कितने लाइंस हमें दिख रहे वो हम पहले गिन लिया हूँ। तो देखो ये 1 2 3 4, तो इस तरह ये गिन लेना है और उतने ही लाइंस, उतने ही डिस्टेंस के लाइंस यहाँ पर निकालने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, समझता नहीं है, कैसे सॉल्व करने ये समझता नहीं है। उसके बाद में एप्टीट्यूड जीके किस तरह क्वेश्चन आते, कौन से क्वेश्चन रहते ये भी उनको समझ में नहीं आता है, मैथ्स के भी समझ में नहीं आते। तो दोस्तों हमने अभी फाउंडेशन बैच 6 स्टार्ट की है, सिर्फ 2 दिन हो चुके हैं। तो जो भी बच्चों को इसमें इनरोल होना है, क्योंकि हमारी फीस बहुत कम है और आपको सारे लेक्चर के रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं अगर मिस होता है तो दोस्तों इसका बेनिफिट आपने ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में अभी एग्ज़ाम है तो यही आपका लास्ट चांस रहेगा। तो इसका आपने ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 99+ परसेंटाइल में आ सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारा रिज़ल्ट लगाया है, आपको पता है रिज़ल्ट कैसा है। तो इंडिया में ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें टॉप पे हमारा रिज़ल्ट है। 26 स्टूडेंट 99+ परसेंटाइल में है और 4 स्टूडेंट टॉप 100 में है। तो ये जो क्लास स्टार्ट हो गया उसके लिए यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। फीस बहुत मिनिमम है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर पे आप आपका नाम रजिस्टर करवा सकते हो। तो दोस्तों अभी यहाँ जो हमें दिख रहा है किस तरह हमें ड्रॉ करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लाइंस है, किस तरह लाइंस लेने, उसके ऊपर के डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो स्केच कर रहा हूँ उसके लिए मैं HB की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी नटराज की सिंपल सी पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ। और बाकी जो शेडिंग के लिए मैं आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करूँगा। तो दोस्तों यहाँ कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये तो हम देख रहे हैं, कुतुब मीनार का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस बच्चों को पता नहीं चलते, किस तरह सॉल्व करना है ये समझ में नहीं आता है। तो मेमोरी ड्राइंग के सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बाद में 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, उसके बाद में पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है। तो इसके सारे PYQ मैंने बना के डाले हैं, और भी कोई आपको लगता है तो ज़रूर आप बोल सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए जो अभी बैच नंबर 6 है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच लास्ट होगी। यहाँ आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। तो यहाँ देखो मैं उसके ड्रॉ कर ले रहा हूँ कौन से पार्ट कहाँ पर किस तरह है। तो ये ड्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉ अगर आपने अच्छे से कर लिया, कभी कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन वो जब हम शेडिंग करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ किस तरह लेना था, किस तरह लेना है। तो अभी यहाँ पर ये ड्राइंग कंप्लीट होने में आ गया, और ये ड्राइंग होने के बाद मैं यहाँ पर कुछ पेंसिल्स निकालूंगा और वो पेंसिल से शेडिंग करूँगा। तो दोस्तों पोर्ट्रेट भी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके प्रोपोर्शंस, फिगर के प्रोपोर्शंस। मेमोरी ड्राइंग काफ़ी हार्ड रहता है, उसमें आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखना पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि बहुत इजी ड्राइंग है, ड्राइंग में आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि मुझे पता है, मैं ड्राइंग टीचर हूँ, मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स की भी आपने वीडियोस देखे होंगे कि ड्राइंग इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है।
तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो, और इसीलिए हमारे रिज़ल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी ये ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी ये पेंसिल 4B की पेंसिल है, 6B की है, 8B की है और 10B की है। ये 4 पेंसिल मैंने यहाँ लिए। हाथ के नीचे एक पेपर रखना है ताकि हमारा ड्राइंग है वो ख़राब ना हो, उससे ज़्यादा गंदा ना हो, इसलिए मैंने हाथ के नीचे एक पेपर रखा हूँ। आपको भी वहाँ पर पेपर मिलेगा, एक्स्ट्रा पेपर आप ले सकते हो और एग्ज़ाम में। और हाथ के नीचे पेपर रखने से आपको उसका बेनिफिट, मतलब कि पेपर जो है वो क्लीन रहेगा। तो यहाँ देखो अभी मैंने शेडिंग चालू किया है, डिज़ाइन चालू किया है। तो ये करते समय एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर एकदम डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिटेल हम करते बैठेंगे तो इसको 2 या 3 घंटे लग जाएंगे। तो उसका इफ़ेक्ट देना है, वो जो रिज़ल्ट है वहाँ पर वो वहाँ पर निकालने की कोशिश करनी है। और सेम टू सेम अगर बना सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो यही बोलूँगा कि सेम टू सेम बनाने के चक्कर में मत गिरो, क्योंकि वो प्रिंट भी अच्छे नहीं रहते, उसके ऊपर का डिटेल दिखता नहीं। तो हमें भी सिर्फ उसमें यही दिखाना है कि इस टाइप में ये बना है, इस टाइप का ये डिज़ाइन है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग करते समय हमेशा याद रखना है कि पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 4B की पेंसिल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और 4B के पेंसिल से ही मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ड्राइंग करते समय हमें ये भी देखना है कि कितना प्रेशर पेंसिल के ऊपर देना है, कितना डार्क बनाना है, कितना लाइट बनाना है, ये भी आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो ये इफ़ेक्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो जैसे दिखते हैं उस टाइप में यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 के लिए यहाँ पर मैं एक 23 का PYQ बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये PYQ जो है ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस होना ज़रूरी है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें वो आना चाहिए। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 में क्या आ सकता है ये मैं यहाँ पर आपको गेसिंग भी बताने वाला हूँ। तो ज़रूर आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि क्या आ सकता है ये भी हमें सोचना है। तो यहाँ पर जो भी हम सब्जेक्ट सीखते हैं, जैसे कि 2D कॉम्पोजिशन है, उसके भी मैंने PYQ बनाकर दिखाया है 2024 के लिए। तो वो PYQ कैसे है वो भी आप जाकर देख सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप ड्राइंग की प्रैक्टिस डेली करते हो तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आपने रट लिया तो हो गया, उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ही आपका पेंसिल के ऊपर का जो होल्ड है, जो उसके ऊपर की ग्रिप है, या तो उसका जो शेडिंग करने का जो प्रेशर है, ये सारी चीज़ें जो है ये आप प्रैक्टिस से ही हासिल कर सकते हो। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होता है। तो हमारी जो पहली फाउंडेशन बैच जो है उसका मैं यहाँ पर असाइनमेंट बता देता हूँ। 128 असाइनमेंट यहाँ पर हो गए और भी 50 असाइनमेंट्स हो जाएंगे, तो लगभग 200 के आसपास असाइनमेंट उनके कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि अगर 200 असाइनमेंट जिसके भी हो जाते हैं, जो भी वर्क करता है, उसका ड्राइंग तो अब बिल्कुल सुधरने वाला ही है। फाउंडेशन बैच 6 की अगर मैं बात करूं तो इसके भी मैं 60+ असाइनमेंट लेने वाला हूं। तो 60+ असाइनमेंट भी कुछ कम नहीं रहते। और जो बच्चे बैठ नहीं पाते, कभी कुछ उनके एग्ज़ाम रहते हैं या प्रैक्टिकल रहता है, उनके लिए हमने यहाँ पर जो वीडियोज़ है, जो रिकॉर्डिंग है, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ ये काफ़ी लाइट, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर डार्क। तो एक ही पेंसिल से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये अब मैंने 6B की पेंसिल ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेडिंग किस तरह करना है, और एक एक पार्ट आपको डिटेल करते जाना है।
उसके मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, नॉट ए डिटेल। मैं बिल्कुल देखकर जैसा कि वैसा नहीं बना रहा हूँ। तो ये भी बात आपको देखनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आपको 3 आवर्स मिलते हैं और 3 आवर्स में आपको ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस करने हैं और 3 आवर्स में ही आपको एप्टीट्यूड, जीके, मैथ्स ये भी करना है। तो ड्राइंग के अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसको अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो टारगेट बताया 45 टू 50 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो 1.5 आवर्स में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी बचा हुआ 1.5 आवर जो है, इसमें आपको एप्टीट्यूड और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो दोस्तों ये आसानी से हो जाता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर आप पेंसिल हाथ में लेते हो और ड्राइंग करते हो, तो ये आसानी से हो जाता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि अभी है 45 डेज़ है, 50 डेज़ है, तो हम बना लेंगे लास्ट के 2-4 दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है और प्रॉपर किस तरह ये सब्जेक्ट करने रहते हैं, उसके रूल्स क्या रहते हैं, तो ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ बैच नंबर 6, फाउंडेशन बैच 6 अभी स्टार्ट की है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो जिनको भी ये बैच में शामिल होना है, क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम है, कम है, और मैंने ये भी बताया कि ड्राइंग के 60 असाइनमेंट्स आपसे मैं करवा लूँगा। वैसे ही जीके एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो 3000 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो जाएगी। तो कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पर क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। जो भी क्लास नहीं होगा, आप मिस करते हो क्लास, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं जो डार्क पार्ट है वो सारे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर शेडिंग में मैं उसका डिटेल जो है, बाकी वाइट के ऊपर आपको थोड़ा सा ग्रेइश जो शेड्स दिख रहे वो मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर लगभग हमारा जो कुतुब मीनार है वो कंप्लीट होने में आ गया, नीचे का पार्ट बाकी है। तो यहाँ करते समय प्रेशर, पेंसिल का प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि पहले अटेम्प्ट में ही आप अगर 99 प्लस परसेंटाइल मिला लेते हो तो सेकंड अटेम्प्ट जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और थोड़ी अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट है, लास्ट ईयर के रिज़ल्ट आपने देखे होंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत सारे बच्चों को 99 प्लस परसेंटाइल मिला था, जो आज एसपीए दिल्ली में है। अगर आपको आर्किटेक्चर ही करना है तो अच्छे कॉलेज से करो, कोई भी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से बिल्कुल भी मत करो, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। क्योंकि जो 5-6 टॉप कॉलेजेस है उसमें अगर आप आर्किटेक्चर बनते हो, उस कॉलेज से अगर आर्किटेक्चर बनते हो, तो ही आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। ये भी आप बात याद रखो। क्योंकि कौन से भी कॉलेज से, क्योंकि बैनर बहुत इम्पोर्टेंट रहता, कौन से कॉलेज से आपने पास आउट किया है, ये बहुत मायने रखती है लाइफ में। तो दोस्तों मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगी ये कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलाना ही है तो वो जो टॉप कॉलेज 5 है उसमें से, जैसे कि एसपीए दिल्ली नंबर 1 पे मैं उसको बताता हूँ। तो लास्ट ईयर 2023 की हमारी जो बैचेस थे उसमें से 17 स्टूडेंट एसपीए दिल्ली में है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतने बड़े नंबर में बच्चे एसपीए दिल्ली में जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत क्रेडिटेबल बात है। तो दोस्तों यहाँ मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं, और साथ में बातें भी कर रहा हूँ ताकि आपके लाइफ में कोई मुसीबतें ना हो कॉलेज को लेकर। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर करना है तो काफ़ी अच्छे से करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, वहाँ से ही आप आर्किटेक्चर बनेंगे, तो ही लाइफ में कुछ अच्छा होगा।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर बैच नंबर 6 फाउंडेशन बैच 6 स्टार्ट की है, अभी स्टार्ट की है, 2 दिन हो गए। तो दोस्तों इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ीस बहुत मिनिमम है। इतनी फ़ीस में कोई भी क्लासेस, इतने कम फीस में कोई भी क्लासेस नहीं लेते। हमारा इंटेंशन ये है कि बच्चों को आना चाहिए। तो दोस्तों शेडिंग धीरे धीरे करना है और जैसा दिख रहा है उसी टाइप में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा डिज़ाइन डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, डिज़ाइन का इफ़ेक्ट दे रहा हूँ और ये इफ़ेक्ट ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स लगने चाहिए। मैं तो 45 मिनट्स ही बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा वर्क ज़्यादा रहा तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा सेकंड क्वेश्चन उसमें आप ये जो टाइमिंग है ये कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ उसी टाइप में बना रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों कलरिंग कैसा करना है, मेमोरी ड्राइंग कैसे किए जाते हैं, 3D कंपोजिशन किस तरह किए जाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने यहाँ पर PYQ का एक क्वेश्चन 3D कंपोजिशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना के दिखाया है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। 2D के भी क्वेश्चंस मैंने बना के डाले हैं। तो PYQ कैसे सॉल्व करने की ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों JEE मेंस पेपर 2 BR 2023 का ये क्वेश्चन था, जो JEE मेंस पेपर 2 BR 2024 में जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन, उसके ऊपर का जो डिज़ाइन है जो लिखा हुआ है वो बनाने की कोशिश। तो शेडिंग करते समय पेंसिल का प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको डार्क करना है वहाँ पेंसिल को प्रेस करना है, और जहाँ पर लाइट करना है वहाँ पर पेंसिल बिल्कुल हल्के से चलाना है, ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं देना है। तो इस तरह ये ड्राइंग किया जाता है। जैसे पोर्ट्रेट अगर है तो पोर्ट्रेट में आपको उसके सारे प्रोपोर्शंस याद रखने पड़ेंगे कि नोज़ कितना है, उसकी आंखें कितनी हैं, कंप्लीट साइज़ कैसे आती है, उसके प्रोपोर्शंस कैसे रहते हैं, तो ये आप अच्छे से पोर्ट्रेट बना सकते हो। तो ये सारे जो स्टूडेंट अभी हमारी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें के जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छे से बनाने लग गए हैं, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मैं वो भी वीडियोस यहाँ पर डाल दूँगा कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट कैसा है, किस तरह कर बच्चे वर्क करते हैं। वैसे ही मेमोरी ड्राइंग के लिए भी प्रोपोर्शंस ज़रूरी है। जैसे फिगर्स हम निकालते तो कितने प्रोपोर्शन में आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा हमने समझ लेना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको कैसा समझना है, किस तरीके के पर्सपेक्टिव उसमें आया है। देखो क्वेश्चन में ही ये नहीं दिया होता है कि ये पर्सपेक्टिव में निकालो, जैसे कि 1 पॉइंट में निकालो या तो 2 पॉइंट में, ये नहीं दिया होता है। ये आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ता है। तो ये कैसे समझना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पढ़कर हमें समझ में आना चाहिए कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर हमारे क्लासेस में सिखाता हूँ और उसी का नतीजा JEE मेंस पेपर 2 BR 2023 में देखने को मिला। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे परसेंटाइल से पास हो गए। टॉप 100 में 4 स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट 99 प्लस परसेंटाइल, 26 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए। उसमें से भी और डिटेल की मैं अगर बात करूँ, ड्राइंग के बारे में अगर बात करूँ तो 21 स्टूडेंट को 99 प्लस परसेंटाइल मिला है।
जो कि सिर्फ ड्राइंग की अगर बात करूँ उसमें भी, और आगे जाके अगर बात करेंगे तो एक लड़की है, उसको इंडिया में टॉप ड्राइंग में मार्क्स उसको परसेंटाइल मिला है। उसको 99.99 परसेंटाइल ड्राइंग में आया था। शायद ही किसी का रिज़ल्ट ऐसा हो। अगर होगा तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो, मैं चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि मोघे इंस्टीट्यूट का जो रिज़ल्ट है ये ऑल इंडिया में नंबर 1 रिज़ल्ट है ऑनलाइन कोचिंग जो क्लासेस है उसमें। तो दोस्तों, ऑनलाइन का बेनिफिट ये होता है कि आपको घर बैठे सब सीख सकते हो, और 1 to 1 जैसी बात हो जाती है। ज़्यादा स्टूडेंट तो हम लेते नहीं हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं रहती क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि आपके पास में कोई नहीं रहता, आप किसी को देख नहीं सकते। तो इसलिए बच्चे बिंदास क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसका बेनिफिट उनको होता भी है। तो दोस्तों, ये अभी कुतुब मीनार जो है ये कंप्लीट होने में आया। लास्ट हमारा डिज़ाइन का पार्ट चालू है। उसके बाद में हम शेडिंग की तरफ देखेंगे, शेडिंग कैसी करनी है, और शेडिंग के लिए पेंसिल कौन सी यूज़ करनी वो भी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो बैच नंबर 6 स्टार्ट हो गई है, उस बैच में आप ज़रूर आपने सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है फाउंडेशन बैच का। फिर छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाउंडेशन बैच नंबर 6, इसमें आपको डिटेल बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है, तो उसका आपने ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ उसके लिए मैंने 2B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 2B की पेंसिल थोड़ी हार्ड रहती है। अभी जो मैं 6B की पेंसिल यूज़ कर रहा था, तो ये 2B की पेंसिल से मैं यहाँ पर जैसा दिख रहा है उसी तरह मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पार्ट थोड़ा ग्रेइश है और कुछ वाइट है, तो जहाँ पर भी वाइट है, एक्स्ट्रा अगर ग्रेइश हो गया तो हमारे पास इरेज़र है, इरेज़र से भी हम उसको वाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा कुतुब मीनार अभी बनने में आ गया। यहाँ पर मैं शैडो दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट है ये लेफ़्ट साइड से है, तो राइट साइड में शैडोज आएगी, तो वो शैडोज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिटेल जाना है हमें, देखना यही है कि कुतुब मीनार लगना चाहिए, और यहाँ पर शेडिंग भी उसी तरह होनी चाहिए। तो ये कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो असाइनमेंट, ये जो क्वेश्चन PYQ मैंने जो बनाया है, इसको मुझे 50 मिनट्स लगे विद ड्राइंग से लेकर तो पूरा शेडिंग करने के लिए 50 मिनट्स में ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी बनाकर देखो। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बनाकर देख सकते हो। दोस्तों, और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक पे ये बना के दिखाओ, ये PYQ है। तो ये जो PYQ है ये 2023 JEE मेंस पेपर BR 2023 का ये क्वेश्चन है। तो ये 24 के बच्चों के लिए, जो 24 में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो। तो दोस्तों, फिर से यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये लास्ट मौका है। फाउंडेशन बैच नंबर 6 हमने अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको डिटेल अगर सीखना है तो ज़रूर आप यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो, और फीस बहुत मिनिमम है, तो ये भी आप सोच सकते हो। तो दोस्तों, फीस जो ली जाती है ये दोनों अटेम्प्ट के लिए ली जाती है, मतलब कि जनवरी का अटेम्प्ट और अप्रैल का अटेम्प्ट, दोनों के लिए ये फीस रहेगी। तो बहुत ही मिनिमम फीस है, उसके बारे में आपने ज़रूर सोचना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने शेडिंग किया, राइट साइड में शैडो है और लाइट जो है ये लेफ़्ट साइड से है, तो इसलिए इस तरह ये शैडो दिखेंगी। तो इसी तरह आपको भी बनाना है, और बनाने के बाद ज़रूर मुझे
कमेंट्स में बताना है। व्हाट्सअप नंबर पे भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो ज़रूर यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर इस टॉपिक पे हमें ड्राइंग करके दिखाओ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।